हेलो एंड वेलकम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। और इस समय में मुझे यकीन और भरोसा है कि खुदा ने इन दिनों में हम सबों को सुखरूप रखा, हमारे हौसले को बुलंद रखा, हमें तंदुरुस्ती और ताकत खुदा ने बख्शी। और इन सब बातों के लिए खुदावन का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सब प्रभु में सुरक्षित पाए जाते हैं, इस बात के लिए भी मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज का विषय जो है मेरे प्रियो, वो है चौगुनी शांति, फोरफोल्ड पीस। आमीन। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये समय चल रहा है और दुनिया में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, और कैसे आपस में दो देश, जैसे हम सुनते ही रहते हैं, आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये आपस में इस प्रकार से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स इस बात को कह ही रहे हैं कि इन दोनों का युद्ध अगरचे ख़त्म नहीं होता है तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये तमाम बातें जो हैं हमारे दिल और दिमाग पर इस प्रकार से हमला करती रहती हैं। साथ ही साथ जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है सारी दुनिया में, ये सारी बातें जो हैं, कुछ यूरोपियन देशों ने पूरी तरीके से जो है फिर से दोबारा लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ये सारी बातें जो है हमारे कहीं ना कहीं हमें, हमारे दिलो दिमाग पर असर करती हैं, छा जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा में है और खुदा के कलाम पर यकीन और भरोसा रखते हैं और खुदा की बातों और खुदा के मार्गों पर चलते हैं, भाई और बहनों, वे किसी भी सूरत में घबराते नहीं, डरते नहीं, और उन्हें कोई बात परेशान भी नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे और आपको बेहद अंदरूनी हमारे हिस्सों तक में जो है वो सुकून और वो इत्मीनान और वो शांति मुझे और आपको प्रदान करता है। आमीन। इस बात से आप भी एक प्रकार से जो है वाकिफ़ होंगे और आप इस बात से सहमत भी होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चौगुनी शांति जो आज का विषय है, उसमें पहला वचन जो मेरे और आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो है कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 20वां वचन, from the book of Colossians, from the epistle of Colossians chapter 1 and verse 20। उसमें यूं लिखा हुआ है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर से उस क्रूस के द्वारा और उसके लहू के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया। सारी मानव जाति से उसने मेल मिलाप किया। जो रिश्ता खुदा के साथ इंसान का टूट गया था, वो रिश्ते को खुदावंत यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने क्रूस के माध्यम से, बल्कि उसके खून के ज़रिए भी उसने मेल करवाया। क्योंकि पीस जो अंग्रेज़ी में है, उसका हिंदी में कहीं पे तर्जुमानी उसकी की गई है मेल मिलाप के साथ, और फिर कुछ जगहों पर शांति शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। तो खुदावंत यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा इंसान से खुदा का मेल करवाया। उसने एक प्रकार से जो रिश्ता खुदा के साथ इंसान का और कायनात का भी, क्रिएशन का भी जो रिश्ता टूट गया था, सृष्टि का भी जो रिश्ता टूट गया था खुदा के साथ, खुदावंत यीशु मसीह ने एक प्रकार से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान को अगर हम ले लें तो जो पाप उसके आत्मा में आ गया, खुदावंत यीशु मसीह के बहते हुए लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पे दी, और उस क्रूस के द्वारा जो है वो रिश्ता इंसान का यीशु मसीह ने कायम कर दिया, वो मेल मिलाप कर दिया। और आने वाले दिनों में हम इस बात को बखूबी देखेंगे, जिस प्रकार से यशाया नबी के 60वें अध्याय में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 के आगे मिलेनियम में, सहस्त्राब्दी में वो दिन आएंगे जबकि खुदा पूरी तरीके से क्रिएशन के साथ भी मेल मिलाप कर लेगा।
आमीन, हालेलुया। सृष्टि के साथ भी, कायनात के साथ भी खुदावंद अपना जो टूटा हुआ रिश्ता है, जो जिस सृष्टि में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में, जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रापित है। इट्स कर्स्ड, दिस अर्थ इज कर्स्ड, दिस यूनिवर्स इज कर्स्ड। ये श्रापित है, ये सृष्टि श्रापित है, ये पृथ्वी श्रापित है। खुदा जो है मेल मिलाप करेगा और फिर से वो सृष्टि के साथ दोस्ती कर लेगा। आमीन। फिर से वो यूनिवर्स के साथ मित्रता कर लेगा। ही विल बी फ्रेंड्स विद द यूनिवर्स। आमीन, हालेलुया। वो दिन आने वाले हैं और वही सब बातें जो है, यही वास्तव में और वाकई में अच्छे दिन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंत यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा और क्रूस के द्वारा इंसान से मेल मिलाप उसने खुदा का करवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात जो है इस वचन में लिखी हुई है, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हर चीज से आने वाले समय में फिलहाल तो जैसे खुदावंत यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, वो शिविर के बाहर, और जैसा कि लय व्यवस्था में लिखा हुआ है, बुक ऑफ लेविटिकस में लिखा हुआ है कि जानवरों का खून बहाया जाता था, और महायाजक साल में एक बार जो पाप बलि लेके वो चढ़ाया करता था, जानवरों के खून को ले जा करके वो चढ़ाया करता था, लेकिन उनका मांस और उनके भीतर की सारी जो गंदी चीज़ें थी जानवरों की, उनकी हड्डियों से लेकर के सारी चीज़ें, वो सब जो है वो शिविर के बाहर, कैंप के बाहर, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम में फाटक के बाहर वो उसको जला दिया करते थे। खुदावंत यीशु मसीह ने भी जो बलिदान दिया, उसका क्रूस तो था गोलगोता पर, वो खोपड़ी नुमा जो पहाड़ी थी, ये भी यरूशलेम की शहरपनाह के बाहर मौजूद थी। आमीन। तो इस बात को खुदावंत यीशु मसीह ने भी पूरा किया, और यहाँ लिखा हुआ है कि उसने सब बातों में मेल करवाया। प्रेज गॉड। सो क्राइस्ट हैज मेड आवर पीस। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने वो मेल मिलाप को बनाया, उसको स्थापित किया अपने बलिदान के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंत यीशु मसीह ने खुद, हम सभी जानते हैं कि उसकी जान किसी ने ली नहीं। नो मैन टुक हिज लाइफ बट ही गेव अप हिज लाइफ। उसने स्वयं अपने प्राणों को, उसने अपनी आत्मा को, उसने खुदा के हाथों में अपनी रूह को उसने सौंपा। आमीन। उसकी जान कोई ले नहीं सकता था। No man could have taken his life, but he voluntarily gave his life. उसने स्वयं उसने दिया। और यही फर्क है जानवरों के बलिदान और खुदावंत यीशु मसीह के बलिदान में। आमीन, हालेलुया। जानवर खुद ब खुद जाकर के बलिदान नहीं होते, उन्हें घसीटते हुए ले जाते थे और फिर उन्हें बलि किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह वो मेमना है जिसने खुद मेरे और आपकी खातिर, सारी मानव जाति की खातिर, उसने खुद अपनी जान को उसने दिया, अपने आप को उस क्रूस पर उसने बलिदान किया। आमीन। और हम सब से उसने मेल मिलाप कर लिया, और खुदा से जो रिश्ता टूट गया था, उसके इस बलिदान के द्वारा खुदा के साथ भी वो रिश्ता कायम हो गया। और अच्छी बात यह है कि आने वाले समयों में, जैसा मैंने आपको बताया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60, अगर आप इसको पढ़ेंगे 19-20 में, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में खुदा सारी सृष्टि, सारी कायनात से भी दोस्ती कर लेगा। और उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि जानवर तक आपस में, खुकार जानवर, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही एक शांति के साथ और एक मेल मिलाप के साथ वो रहेंगे। फिर खून खराबा नहीं होगा। जो जंगली जानवर आज हमको नजर आते, फाड़ खाने वाले, वो सब उस वक्त शांत हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ यशुआ। यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए
प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और हम देखते हैं कि दूसरा वचन इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 14वें वचन में क्या लिखा हुआ है। एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14 में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। अलग करने वाली दीवार जो थी उसने उसको ढा दिया। Praise the Lord. So the second point that is coming up is Christ is our peace. यीशु मसीह ही वो हमारी शांति है। आमीन। वो हमारा मेल करवाने वाला है। Praise the Lord. जो आसमान से उतर के अपने सारे वैभव को उसने छोड़ा और वो इंसानों के बीच में डेरा किया, ताकि वो शांति, वो मेल, वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था, जो टूट चुका था और किसी भी सूरत में और किसी भी हालत में जुड़ नहीं सकता था, इंसान की कितनी ही कोशिश क्यों ना हो जाए, वो रिश्ता जो खुदा से टूट चुका था और मौत इंसान की आत्मा में आ गई थी, वो किसी सूरत में फिर से दोबारा जो है ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकती थी। खुदावंत यीशु मसीह ने आके वो अब्दी ज़िंदगी बहाल की, और जो मौत इंसान की आत्मा में आ गई थी, उस मौत को खुदावंत यीशु मसीह ने निकाल दिया, हरा दिया। आमीन। हालेलुया। आज हमारी आत्मा पर वो मौत नहीं मंडराने वाली, ना हमारे प्राण पर उस मौत का कब्जा हो सकता है, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा और उस सैक्रिफाइस के द्वारा जो है मौत को हमसे अलग कर दिया। आमीन। हालेलुया। ताकि हम जब उस पर ईमान रखते हैं, तो जब ये शरीर छूट जाएगा, हमारे आत्मा और प्राण इस शरीर को जब छोड़ देंगे, तो हमारे आत्मा और प्राण हमेशा के लिए अब्दी ज़िंदगी जो है वो खुदावंत के साथ बिताएंगे, खुदावंत यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। क्योंकि जो ईमान रखते हैं खुदावंत यीशु मसीह पर, उनके आत्मा और प्राण में से मौत अलग हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो क्राइस्ट इज आवर पीस। यीशु मसीह ही हमारा मेल है, हमारी शांति है। तीसरी बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 17, उसमें यूं दर्ज है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, यस, सारी मानव जाति, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींच लूंगा, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, आज चाहे गैर मसीही हो, विश्वास करने वाले हों या विश्वास नहीं करने वाले भी, सबको खुदावंत यीशु मसीह ने अपने क्रूस के पास खींच लिया है। हालेलुया। ताकि जो कोई खुदावंत यीशु मसीह पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो, वो नाश ना हो, बल्कि अब्दी ज़िंदगी, अनंत जीवन को वो प्राप्त करे। आमीन। हालेलुया। सो इसमें लिखा हुआ है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों के लिए, फॉर द जूज एंड फॉर द जेंटाइल्स, सब के लिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दोनों को खुदावंत यीशु मसीह ने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आमीन। हालेलुया। सो तीसरी बात वही है, क्राइस्ट प्रीचेस पीस। पहली बात हमने देखा क्राइस्ट हैज मेड आवर पीस, दूसरी बात हमने देखी क्राइस्ट इज आवर पीस, तीसरी बात क्राइस्ट प्रीचेस पीस, यानी वो शांति और मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाता है, जो कि मुझे और आपको करते रहना है। ये खोए हुए संसार को कौन वो सुसमाचार और शुभ संदेश देगा? भाई और बहनों, ये संदेश के माध्यम से भी मेरी भी यही कोशिश है, हर एक प्रचारक की ये कोशिश है, और हम सब जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, हम सबों की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो शुभ संदेश, वो गुड न्यूज़ जो खुदावंत यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है अपने अनुग्रह से, हमारे हाथों में उसने खुदा का कलाम जो है
उसने ये शुभ संदेश मेरे और आपके हाथों में दिया है, बड़ी जिम्मेदारी उसने मुझे दी है। मेरे और आपका ये फर्ज है कि हम वो मेल का सुसमाचार, वो शुभ संदेश हम खोए हुए संसार को, अंधकार में बैठे हुए लोगों को हम पहुंचाए। इसीलिए उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो मेल का सुसमाचार ले जाते हैं। बाइबल मुझे और आपको ये बात बताती है साफ तरीके से, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। यस, दोज हु टेक द वर्ड ऑफ गॉड, द गुड न्यूज टू द वर्ल्ड, टू द लॉस्ट वर्ल्ड, टू दोज हु सिट इन डार्कनेस, their feet are blessed. Amen. हालेलुया। उनके पांव सुहावने हैं। भाई और बहनों, अगरचे हम काम को करते हैं, खुदा ने कहा तुम्हारे पांव सुहावने हैं, तुम धन्य हो। आमीन। यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी जिंदगी बढ़ती है। हमारी जिंदगी बढ़ती है का मतलब हम जब इस दुनिया से विदा होंगे, आमीन, तो खुदा हमारी जिंदगी को बढ़ा देगा, अब्दी जिंदगी से हमें आशीष देगा। आमीन। और अपने राज्य में खुदावंत खुदा जो है वो हमें जगह देगा। और खुदावंत यीशु मसीह उस दिन हमसे कहेंगे, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे बाप की बादशाहत में दाखिल हो जाओ। ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो कोई ये मेल का सुसमाचार ले जाते हैं, खोए हुए संसार को देते हैं, अंधकार में जो बैठे उन्हें रोशनी में लेकर के आते हैं, इस शुभ संदेश के द्वारा, इस गुड न्यूज के द्वारा, दे आर ब्लेस्ड। आमीन। और वो क्योंकि एक जरिया बन जाते हैं, एक लिंक बन जाते हैं खुदा के, खुदावंत यीशु मसीह के और इस मरते हुए संसार के बीच में मैं और आप एक लिंक बन जाते, एक जरिया बन जाते हैं। आमीन। कि खुदा ने जो मेरे और आपके हाथों में दिया है, उस सुसमाचार को हम इन लोगों तक जो खोए हुए हैं, इस संसार को, जो खोया हुआ संसार है, द लॉस्ट वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट इज डाइंग, मरते हुए संसार को मैं और आप, खुदा ने जरिया बनाया कि हम उन तक इस शुभ संदेश को, जो उजियाले वाला, जो रोशनी वाला शुभ संदेश है, उन तक पहुंचाए, ताकि वो जो अंधकार में बैठे हैं वो भी रोशनी में आ जाए। आमीन। वो भी उस अब्दी मौत से निकल के अब्दी जिंदगी में आ जाए, ताकि उन्हें अनंतकालीन मौत, अनंतकालीन नरक या गेहन्ना की जिंदगी, लेक ऑफ फायर, आग की झील का सामना ना करना पड़े। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथी और आखिरी बात मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वो है क्राइस्ट गिव्स पीस। क्राइस्ट गिव्स पीस। मसीह जो है वो शांति देता है। जैसा यूहन्ना 14 और 27 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम डरो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा 14 का 27। उसमें यूं लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह अपनी शांति, और वो शांति, वो मेल जो खुदावंत यीशु मसीह के पास है, वो संसार के पास नहीं है। और वो शांति सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पास, खुदा के लोगों के पास है। वो इत्मीनान, वो मेल का समाचार जो मेरे और आपके पास है, वो इस दुनिया के पास, इस संसार के पास नहीं। चाहे दुनिया फिलोसोफर्स जो हैं बड़ी बड़ी बातें कहें, हम आए दिन देखते रहते हैं, फेसबुक पर छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस आते रहते हैं, जो अपने आप को जो दानिशमंद समझते हैं, दार्शनिक समझते हैं, फिलोसोफर समझते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो तरह तरीके से जो है वो लेकर के आते हैं सारी बातों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल
जो बातें हैं वो तो खुदा के कलाम में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ही जो है ओरिजिनल जो बातें हैं वो है, बाकी तो सब मिलावट है, सब मिलावट है, चाहे कोई भी कुछ क्यों ना कहे। हम जानते हैं कि असली चीज़ें खुदा की हैं और खुदा ही से आती हैं और खुदा ही से मुझे और आपको मिलती भी हैं, इस खोए हुए संसार को फिर से बचाने के लिए, अंधकार में बैठे हैं उनको फिर से रोशनी में लाने के लिए। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इसलिए उसने कहा अपनी वर्ड, इसलिए उसने कहा क्योंकि ये शांति और किसी के पास मिल नहीं सकती, ये उसी के पास मिलती है। That peace comes only from the Messiah, Christ Jesus, our Lord and our Savior. आमीन, हालेलुया। और कहता है उसमें कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि दुनिया में डराने वाली खबरें आ रही हैं, ये दुनिया में परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, ये दुनिया में मौत की खबरें आ रही हैं, ये दुनिया में हलाक कर देने वाली खबरें आ रही हैं, ये दुनिया में नाश कर देने वाली खबरें आ रही हैं। इंसान का बड़ा दुश्मन बन चुका है और एक दूसरे का खात्मा करने पर लगा हुआ है। तमाम चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं, किस बात के लिए? चंद छोटी सी ज़मीन के लिए, कुछ बातों के लिए, और इसी के लिए जो है ये तमाम लड़ाइयाँ और तमाम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारी ज़मीन किसी की नहीं होने वाली है सिवाय खुदा के लोगों की। आमीन, जो खुदा पर विश्वास रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात देहिंदा, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। Those who have made Christ Jesus, Yeshua, as their personal Lord and Savior, the whole of earth is going to be theirs. आमीन, ये उनका है, बाकी किसी का नहीं। ये बातें हो सकता है बहुत लोगों को अगर सुन लें तो उन्हें वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हो सकता है नाराज़ भी हो जाए, लेकिन उनकी नाराज़गी वो अपनी तरफ है, खुदा का कलाम अपनी तरफ। उनकी नाराज़गी अपनी तरफ है, खुदा की सच्चाई अपनी तरफ। आमीन, और इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता, चाहे कितनी भी मारामारी कर लो, कितनी भी जानों को ले लो, कितने भी बम बरसा दो। ये दुनिया, पृथ्वी जो है वो नई पृथ्वी खुदा बनाने जा रहा है, नया स्वर्ग जिसके बारे में बाइबल बताती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों का ही पूरी तरीके से होगा। उसका एक ज़रा सा भी टुकड़ा, नॉट इवन अ फ्रैक्शन, गैर विश्वासियों को नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं, सिर्फ खुदा के लोगों को, जो खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे पर अपने ईमान को लाते हैं और उस पर अपने ईमान को रखते हैं। आमीन, हालेलुया। सो क्राइस्ट जीसस, मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यीशु ही मेरे और आपकी शांति है। आमीन, और ये शांति का सुसमाचार मुझे और आपको सबको देना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितने भी हाहाकार दुनिया में मचे, कितना ही परेशानी का आलम क्यों ना दुनिया के अंदर हो जाए, लेकिन खुदा की बातें जो उसने कह दी हैं वो एक दिन पूरी ज़रूर होगी, और वही अच्छे दिन लाने वाला है। आमीन, जबकि सृष्टि पर से पूरा श्राप हट जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ये पृथ्वी पर से पूरा श्राप हट जाएगा, और रोशनी चांद और सूरज से नहीं, लेकिन खुदा के जलाल से, उसकी महिमा से, उसकी मौजूदगी से ये पृथ्वी रोशन होगी। यीशुआ के द्वारा ये पृथ्वी रोशन होगी। आमीन, उसके सिंहासन से ये पृथ्वी रोशन होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत शांति बख्शे, बहुत इत्मीनान और बहुत सुकून हमारे दिलों में बख्शे। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना दिख रहे हो, नज़र आते हो, लेकिन मेरे और आपके पास हौसला देने के लिए, हमारे हौसलों को बुलंद करने के लिए
खुदा का कलाम है। आमीन। उसकी नज़दीकी है। इन दिनों में और अधिक उसकी नज़दीकी में बने रहने से मुझे और आपको वो सुकून और वो इत्मीनान हमारे दिलों में आ जाएगा जो कि इस दुनिया से कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस दुनिया की दी हुई शांति खोखली है और झूठी है, चंद समय की है, लेकिन कायम की शांति, कायम का सुकून और इत्मीनान सिर्फ खुदा से ही मिलता है। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आमीन। हालेलुया।